should understand what they are teaching, you should understand what is your subject material. आपके concepts clear होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे conceptual questions. Hello guys, namaste, welcome back to my channel. I am Sneha and you are watching Escapade with Sneha. So guys, sorry for being so late with the videos. Like I have not been uploading since a month. I was busy with few events and my own exams. So finally मेरे exams खत्म नहीं है, but now I am free. I am relaxed. So मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे contents देने वाली हूँ. I have a full proof plan made. So make sure you are subscribed. So today we would be going to discuss about a very important thing. ठीक है, बहुत लोगों को इस बारे में डाउट है एंड आई रियली वांट कि डाउट जितना जल्दी क्लियर हो जाए ना उतना जल्दी आप अपने स्टडीज़ को स्टार्ट कर दो. तो जो मेन जो आपका ये मैं वीडियो को बनाने का मोटिव जो है कि बहुत सारे लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे ये पूछ रहे थे कि वी शुड डू सेल्फ स्टडी और वी शुड टेक कोचिंग्स लेंगे तो कौन से कोचिंग्स लेंगे. सो आई वुड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस हियर. सो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस फर्स्टली अगर मैं बात करूँ तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कोचिंग्स ले लो या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो. कोचिंग है कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस पे करना होगा एंड दे विल प्रोवाइड यू फुल प्रूफ प्लान हाउ टू डू विच सब्जेक्ट्स टू स्टडी फर्स्ट, विच चैप्टर्स टू स्टडी फर्स्ट, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो उसके बाद दे विल गिव यू लेक्चर्स, यू हैव टू वॉच द लेक्चर्स और यू गो टू द क्लास, you watch the teacher giving lectures and then you do your self study and then ultimately you give the exams. For self study what you do, आपको जो भी यहाँ पे आपको जो मिल जा रहा है ना एज इन प्लेट, वो सब आपको खुद अपने प्लेट्स से उठाना होगा. इट इज़ अ बुफे सिस्टम फॉर यू. सेल्फ स्टडी इज़ अ बुफे सिस्टम. तो आपकी वो हर चीज़ है, ठीक है, आपको जो आप बाई करोगे वो हर चीज़ अवेलेबल है ऑन इंटरनेट. इट्स अ गूगल थिंग. सो गूगल जनरेशन, आपके पास हर चीज़ है अवेलेबल ऑन, बट अलग अलग स्टॉल्स में. ठीक है, तो आपको खुद जाकर आपको सारी स्टॉल से इकट्ठे करने होंगे. सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से ये नहीं कि आप बुक खोलो और एक एक लाइन खुद पढ़ो और खुद समझने की कोशिश करो. आई एम नॉट सेइंग आप उस तरीके का सेल्फ स्टडी करो क्योंकि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिटेल में. पहले सेल्फ स्टडी की बात कर लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद. सो सेल्फ स्टडी में सबसे पहला थिंग है कि इट डजेंट मीन कि आप खुद से पढ़ाई करो लाइन बाय लाइन. इट इज़ लाइक यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग बट यू आर गेटिंग एवरीथिंग. ठीक है, आपको अगर आप लेक्चर्स के लिए फुल प्रूफ लेक्चर्स अगर आप नहीं ले रहे हो तो यू शुड मस्ट स्टडी मैराथॉन्स. आप कोई ना कोई गाइडेंस लो. अनटिल एंड अनलेस यू आर अ लॉ स्टूडेंट और यू हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉ, यू आर ग्रेजुएटेड इन लॉ, तब तक आप कोचिंग्स या अगर आप सोचोगे कि सिर्फ खुद के दम पर करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है. या तो आपके घर में कोई आपको गाइड कर रहे हो या तो आप वीडियोस देख रहे हो जो कि आपको इंटरनेट में फ्री में मिल रहा है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्री वीडियोस. ठीक है, जो फ्री नहीं मिल रहा है मैराथन से देखो. मैराथन में आपको टीचर्स बोलेंगे कि अगर आप मैराथन देख के अगर सिर्फ करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. यस, मैराथन देख के कुछ नहीं होगा, बट आप वो एक मैराथन में से जब वो एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो चैप्टर को आप खुद से वीडियो देखो, मैराथन की वीडियो देखो, आप उस चैप्टर को खुद से रिवाइज करने की कोशिश करो. ठीक है, खुद से वो लाइन बाय लाइन आप वो पूरा चैप्टर पढ़ो और जो भी आपने उन्होंने समझाया है आपको वो वहाँ पे साइड बाय साइड लिखते जाओ कि उस हिसाब से आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहे कि वहाँ पे क्या थी, कि आप बाद में जब देखो तो आपको बाद में वीडियो कॉल किए वो टाइमलाइन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली अपनी बुक में ही देख लोगे कि आपको उस कंसेप्ट को में क्या बताया गया है. तो आप उस तरीके की आप अभी स्टडीज़ करो तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी अगर आप सेल्फ स्टडी चूज़ कर रहे हो. क्योंकि सेल्फ स्टडी में लाइक इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. अकेले करना एंड सीएस इज़ नॉट एन ईजी टास्क. अकेले करना इज़ अ टफ जॉब, बट इफ़ यू आर डूइंग इट ऑब्वियसली एनीवन कैन डू. एक ऐसा टाइम था जहाँ पे कोचिंग्स नहीं होते थे, तब भी लोग पास होते थे. तो आपको बस उसी थीम में चलना है, बट येट यू हैव टू बी लाइक आप अपना 100% दो. मतलब अगर 100% नहीं, अगर बाकी सब कोचिंग्स वाले लोग अगर अपना 100% दे रहे हैं, यू हैव टू गिव 1000%. इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ जर्नी बट इम्पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बट ठीक है, आप 10 डेज पढ़ के देखो. अगर आपको स्टडिंग व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको समझ में नहीं आती, इफ यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स क्लियर इन योर हेड, डू टेक कोचिंग. ठीक है, आप ये मत रहो कि किसी ने बोल दिया कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से क्लियर हो जाएगा तो कर लोगे. अगर आपको लग रहा है कि कोचिंग लेना पड़ेगा तो डू टेक कोचिंग्स. ठीक है, आप देख लो एक बार मॉड्यूल्स में क्या क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करो. ठीक है, फिर अब अगर कोचिंग की बात आए तो कोचिंग इज़ लाइक अपने आप में एक अलग दुनिया है. ठीक है, आपको कोई 5000 में 1 मॉड्यूल देगा, कोई 10,000 में देगा, कोई 12 में देगा, कोई 15 में देगा, कोई 20 में देगा, कोई 25 में देगा. सम इवन सेल 30. आई एम टॉकिंग अबाउट पर मॉड्यूल. सो दिस इज अ कॉस्ट यू हैव टू पे ओके टू CS कोचिंग्स. ठीक है,
सो इट वेरीज कि आप कोचिंग के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से, लेक्चर्स के हिसाब से, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, अनलिमिटेड व्यूज़, वन टाइम व्यूज़, लाइक इट इज़ अ होल जॉब, होल बिजनेस इन इट हो, ठीक है. सो दैट इज़ वाई आई डोंट प्रमोट कोचिंग कल्चर, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप मतलब ये कैसे होता है यार. There are only 1 to 3. I will name it afterwards. ठीक है, next video where I will tell you coachings of CS. Then I will tell you about this. So there are only 1 or 2 coachings जो आपको मंथली बेसिस पे या आपको बस आपको 10,000 पे करना है, यू विल गेट 1 मॉड्यूल, और या 12,000 आपको 1 मॉड्यूल मिल जाएगी. अदरवाइज देर आर जितने भी कोचिंग्स हैं ना, वो सब डिपेंड करता है. अनलिमिटेड व्यूज़ ले लो, वन टाइम व्यू ले लो. ये टीचर का लोगे तो आपको 2,000 ज़्यादा देना पड़ेगा, ये टीचर का लोगे तो आपको 5,000 ज़्यादा मिलेगा. आपको पेन ड्राइव में चाहिए कि आपको हम डाउनलोडेबल लिंक भेज दें, आपको डाउनलोडेबल लिंक भेज देंगे, ठीक है. आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए कि हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए, उस हिसाब से वेरी करते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ लाइक वन टाइम व्यू यार. अगर किसी को दोबारा समझना होगा, टीचर जब सामने से पढ़ाते हैं, हम कोई वीडियो देखते हैं या हम खुद पढ़ते हैं तो एक बार में समझ नहीं आता है. एंड इफ़ समवन इज़ एक्सपेक्टिंग कि एक बार में आप देखो और पर समझ लोगे कोचिंग में, तो नहीं पॉसिबल होता है. तो यू नीड टू सी द वीडियोस अगेन एंड अगेन. एंड अगर वो वाला सिस्टम रहेगा तो इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. तो सो दैट इज़ वाई दिस इज वेरी मच ब्लंडर गोइंग ऑन विद कोचिंग्स विच आई डोंट लाइक रियली. हाँ, आई विल ओपन माई ओन कोचिंग वन डे, सम डे वी विल डू दैट. सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोचिंग इज़ अ होल अनदर वर्ल्ड. सो अगर उस चीज़ को इग्नोर करके अगर आपको कोचिंग ही लेना है तो आप ट्राई करो कि आप अपने हिसाब से बेस्ट लो. आप यूट्यूब पे सारे लोग अपने ट्यूटोरियल डाले रखते हैं, अपना टेस्ट वीडियोस कि आप हम आपको ऐसा पढ़ाते हैं, हम आपको वैसा पढ़ाते हैं, वो डाले रहते हैं, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर्स के डाले होते हैं सारी इंस्टीट्यूट्स. तो आप जाकर एक बार ही देख सकते हो. कुछ है जिनके ऐप्स हैं वो यूट्यूब पर नहीं है, तो वो आप ऐप डाउनलोड करके जो भी आपको फ्री में देखने को मिल रहा है, एनालाइज करने को मिल रहा है, आप वो देखकर एनालाइज कर सकते हो. तो आपको डिसाइड कौन सा कोचिंग करना है वो आप खुद ही करोगे, क्योंकि यू नो हाउ यू विल अंडरस्टैंड ना. किन्हीं का वे होता है जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं विदाउट गिविंग एग्जाम्पल्स, किन्हीं का वे होता है हिंदी में पढ़ाते हैं, किन्हीं का होता है कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, दे गिव एग्जाम्पल्स, एंड मतलब आपको उस तरीके का पढ़ना अच्छा लगता है. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. तो अगर आप कोचिंग अगर डिसाइड कर रहे हो ना, तो आप एक बार अच्छे से रिसर्च करो, ठीक है. आप जल्दी में हड़बड़ाहट मुझे कोचिंग चाहिए, उसने ये कोचिंग लिया है, आई विल ऑल्सो गो, या स्नेहा ने ये कोचिंग सजेस्ट कर दिया, आई विल ऑल्सो गो. No, I'm saying no. Even if I suggest you a coaching, don't go blindly for it. You should analyze everything for yourself, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उनसे पढ़ना है, अल्टीमेटली आप अंडरस्टैंड करोगे, अल्टीमेटली आप अकाउंटेबल होगे अपने पेरेंट्स के सामने कि लाइक मैंने आपको 50,000 का ट्यूशन दिया और तुम पास नहीं हो पा रहे हो. सो यू वुड बी अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग. सो मेक श्योर कि आप जो भी करोगे वो उस हिसाब से करो कि अल्टीमेटली आप अच्छा स्कोर कर सको, अल्टीमेटली आप समझ में आए. इवन इफ यू आर गोइंग इट विद सेल्फ स्टडी, इवन इफ यू आर गोइंग विद कोचिंग्स, आप मेक श्योर करो कि आप खुद से समझो. ओके मतलब खुद से समझो या किसी और से समझो. द मेन थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टीचिंग, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सब्जेक्ट मटीरियल. आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. आपको नहीं बोलेगा डायरेक्ट क्वेश्चंस, देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि लॉ में आपको कौन डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है. आपको वेरी फ्यू लॉ क्वेश्चंस मिलेंगे, अदरवाइज दे आर ऑल कंसेप्ट बेस्ड. आपका कितना कंसेप्ट क्लियर है, दे विल टेस्ट दैट, ठीक है. तो आप रीड करके रट के चल जाओगे ना, सो दैट वो वाले दिन गए, ठीक है. रट के मार्क्स लाने वाले दिन गए, आप समझने वाले दिन आ रहे हैं. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड ना, तो आपको ज़्यादा आपके लिए बेहतर है कि आप समझ के लिख रहे हो. अदरवाइज इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरी ओपिनियन लो कि हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कोचिंग करना चाहिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. मैंने भी कोचिंग नहीं लिया था, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. बट सेल्फ स्टडी के लिए ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्मॉल डिस्क्लेमर, लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग ना, पूरा दिन मत पढ़ते रहो. एक आउट एटलीस्ट मतलब वीक में तो आप डेली में, आई विल सजेस्ट यू डेली, ठीक है. अदरवाइज आप इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, इफ़ यू लाइक सर्टन cultural thing, if you're inclined towards something cultural, do practice it. Even it's music, even if it's dance, theater, singing, whatever you like ना, practice. मतलब take a break for that. आप अपने प्लान में वो 1 hour इंक्लूड करो, उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा. यू विल नॉट फील लाइक सिर्फ ज़िंदगी में पढ़ाई बची है. दैट सिस्टम विल गो. तो फॉर दैट यू शुड फोकस ऑन स्टडीज़, और आपको ज़्यादा इधर उधर की सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी पढ़ाई करो, आप अपना जो भी चीज़ इन्जॉय करते हो वो करो, एंड अल्टीमेटली यू विल मेक इट. सिर्फ 20 आवर्स पढ़ के कुछ नहीं होगा. आप 10 आवर्स पढ़ो, बाकी आवर्स आप इन्जॉय करो. That is my motto. So hey guys, this was it for the video. Hope you enjoyed it. Make sure that you hit the like button, subscribe kar do, because I feel so happy when you all like and subscribe my videos.
So yes, I feel happy. So this was it for the video guys. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye, good night, see you, tata, love you.